नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को मेरी नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये जो कल देखा गया आशोदा थाने में, कई किसानों ने मतलब एक किसान ने आत्मदाह भी करने की कोशिश की, और क्या मामला था ये बाज के बच्चों का कौवे और चील शिकार करना चाह रहे थे। आज पुलिस और स्थानीय प्रशासन वो दोनों मिलके प्राइवेट कंपनियों के एक एजेंट बन चुके हैं, और चूँकि वहाँ सागर राठी और अशोक राठी, उनको जगदीश चंद्र तहसीलदार का फ़ोन आता है कि आप आ जाइए, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन जैसे वो बातचीत करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं तो वो सीधा वहाँ पुलिस की जीप में उनको कहते हैं कि बातचीत छोड़िए, इनको अरेस्ट कीजिए। ये काम में बातचीत के लिए बुलाए, अरेस्ट कर लिया उनको। अच्छा। और जब उनके खेत में वहाँ पे ज़बरदस्त किसानों के खेतों में जा रहा था तो कुछ किसानों ने वहाँ पे मतलब एक चुनौती देखा, चारों तरफ जब फोर्स खड़ी हो जाती है। और इन किसानों की पृष्ठभूमि में मैं आपको बता दूं, इसी उपायुक्त ने, प्रदीप दहिया ने, इन्होंने एक 163 की धारा लगा दी, जो धारा 144 होती थी। पूरे झज्जर जिले में एक तरह से कर्फ्यू तैनात कर दिया। और उसके पीछे आप इनका तर्क देखिए। उन्होंने कहा कि जो ये स्टबल बर्निंग होती है, यानी कि जो धान की फांसे जलाए जाते हैं, उस पॉल्यूशन को देख के उन्होंने ऑर्डर लिखवाया। और जो उन्होंने डिस्प्ले किया, जो उस पर 153 की कंप्लाइंस होती है, उसमें कहा कि हम पावर ग्रिड के काम को देखते हुए धारा लगा रहे हैं। यानी कि फाइल पे ऑर्डर कुछ, डिस्प्ले पे कुछ और तो वो इस तरह के मतलब अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब अशोक राठी ने उस धारा को तोड़वाने के लिए फाइल लगाई तो किसी हियरिंग पे वो नहीं बैठे। इसी तरह डीएम की याचिकाओं को मैं अचंभित हूँ। मतलब आपका कहने का मतलब ये जो प्रशासन है मोनोपोली दिखा रहा है, मिसयूज ऑफ पावर्स, ये चीज़ है ना, ब्लाइंडली मिसयूज ऑफ पावर्स। एक तरफ तो किसान मौजूद नहीं होते उनकी प्रक्रिया में, लंबित याचिकाओं पे, उधर पावर ग्रिड के वकील अपीयर नहीं होते, और बगैर किसी दोनों पक्षों को सुने वो फैसले भी दे देते हैं। और वो भी प्राइवेट कंपनियों के पक्ष में खुद फैसले दे देते हैं। ना कोई हियरिंग, ना कोई एविडेंस, ना कोई प्रोसीडिंग की कोई ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। और इसी प्रक्रिया से तंग आ करके जब ये किसान कमिश्नर के पास पहुँचे, उन्होंने यूजर कमेटी को भी चैलेंज किया। उन्होंने जो उनकी एक तरफा जो उनकी फाइलों पे उन्होंने निष्पादन करने शुरू किए, उस प्रक्रिया को चुनौती दी। तो कमाल की बात देखिए कि वाइड इंटरिम रिलीफ स्टे की एप्लीकेशन लगी हुई किसानों की। कमिश्नर साहब भी 3-4 डेटों से एडजॉर्न किए जा रहे हैं। ये पहले ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए बगैर किसी रीजन ऑर्डर लिखे ये 3-4 डेट एडजॉर्न किए जा रहे हैं। और कंपनियां उसमें अपने जवाब देने से बच रही है ताकि वो स्टे के उसमें फंदे में ना उलझ जाएं, क्योंकि उनको जब प्रक्रिया सुननी है। मतलब ये बात तो यही है ना, किसान को मतलब कैसे न कैसे डरा धमकाया जा रहा है। जब अशोक राठी जी अपनी फाइल वहाँ दिखाने के लिए लेके गए कि देखिए साहब, हमारी जिस कानून से हम विश्वास करते हैं, सिविल बाउंड हो चुके हैं हम, ये कंपनी भी सिविल बाउंड हो चुकी है कानूनी प्रक्रिया में, तो आप देखिए हमारे लंबित मामले हैं। जब तक इसका निष्पादन नहीं होता तो ये सेक्शन 17 में भी लिखा हुआ है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में कि किसान और कंपनी की दोनों की सहमति, एनओसी के मुआवजा दिया जा चुका है मार्केट रेट पे, उसके बाद ही कहीं पे कोई काम शुरू हो सकता है। अच्छा। लेकिन आप उस लंबित प्रक्रियाओं का मजाक बना रहे हैं। और हमने तो चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा हुआ है कि इनकी जो न्यायिक शक्तियों का इनसे अधिकार वापस लेके ये मामला कम से कम एक सिविल जज को दे दीजिए, क्योंकि उसमें डीएम और डिस्ट्रिक्ट जज दोनों शब्द इक्विवेलेंट लिखे हुए हैं एक्ट में। तो बड़ा मिसयूज हो रहा है। और ये कंपनी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी इस तरह काम कर रही है। और जब किसान के चारों तरफ फोर्स हो, वो कानून की प्रक्रिया में उसकी सुनवाई ना हो रही हो, तो आत्मदाह ना करे तो किसान और क्या करेगा। ऐसे हालात बना दिए गए और उसी से पीड़ित मैं सभी अपने मतलब बेबस किसान क्या करेगा, आत्मदाह ही करेगा। बिल्कुल, वो पार्लियामेंट के आगे जाके भी करते हैं जब कोई जीवन का कोई रास्ता नहीं बचता। जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया ली, प्रक्रिया में वही अधिकारी, न्याय अधिकारी जो पूरे जिले में धाराएं लगा रहे हैं, झूठे केस लगा रहे हैं, झूठी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। और एक लड़का जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है, जो एमबीए कर रहा होता है, जिसका पासपोर्ट वीजा तक, जिसका एक कैरियर दाव पे लगा दिया उन्होंने लगाया कि ये परिवार पढ़ा लिखा परिवार है, ये सभी मामलों की पैरवी कर रहा है अपनों की। अच्छा। तो अगले पैर काटने के लिए इन्होंने जिस तरह के कल इन्होंने नंगापन
जिस तरह झूठी एफआईआर दर्ज की उन्होंने वहाँ पे, और इनके जो मैंने डीसीपी से बात की वो कह रहे जी खेत किसी का था, काम किसी का हो रहा था, जबकि सो राठी के खेत में ही काम करने के लिए फोर्स लगाई हुई थी। अच्छा। तो एसएचओ कुछ कहता है, डीसीपी कुछ कहता है, तो अंत ये फैसला लिया है उस गांव ने और पीड़ित आसपास के किसानों ने कि 15 तारीख को बुधवार को 11 बजे शिव मंदिर प्रांगण में सभी श्रोता जो भी किसान मूवमेंट से जुड़े हुए हैं खेत को, इस लोकतंत्र में अपना अधिकार, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को, संपत्ति के अधिकार को, किसानी की परंपरा को, किसानी की पगड़ी की लाभ जो रखना चाहते हैं वो सभी किसान साथी, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा से हों, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हों, सामाजिक क्षेत्र से हों, सभी वहाँ बड़ी संख्या में पहुँचे, क्योंकि बिल्ली कुत्तों से हमने दूध की बहुत रखवाली करा ली। अब हरियाणा में इतना सक्षम नेतृत्व है कि वो मिलजुल के अपने इसका हल भी निकाल सकते हैं। और जो जगदीश चंद्र तहसीलदार ने जिस तरह से बातचीत के बहाने बुला के निर्दोष किसानों पर एफआईआर दर्ज की, उसको तुरंत प्रभाव से निलंबन किया जाए। जो मुख्यमंत्री पटल पे ये कहते हैं कि मार्केट रेट से मुआवजा मैं दूंगा और उसके प्रशासनिक अधिकारी उस पर अमल नहीं करते और प्राइवेट कंपनी के एजेंट के तौर पे काम करते हैं, उन अधिकारियों की अविलंब उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो स्टेट नोटिफिकेशन पास हुए हैं उसको बिजली कानून में संशोधन करके एक सूत्रीय मांग पे ये आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी और मेरा खेत मेरा अधिकार एक मुद्दा रहेगा, सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम रहेगा। और जो युवक पे जिसका ब्राइट कैरियर है उसका कैरियर खराब करने के लिए पिताजी पे अटैक न करके बेटे की गर्दन काटने का जब प्रयास किया गया है वो झूठी एफआईआर भी तुरंत प्रभाव से रद्द होगी। तो इस तरह के प्रयासों के साथ वहाँ पे अब कोई भी हरियाणा में किसी चेहरे को लेके आंदोलन ही आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें मुद्दे चेहरा होंगे और जो स्थानीय समितियाँ हैं गाँव वाइज वो मिल के निर्णायक इसमें फैसला लेगी और सर्वखाप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में ये होगी, जहाँ दलाल 84 के प्रधान भी होंगे, सोमवीर राठी जी भी होंगे, नौगामा वाले और अलग अलग संगठनों के प्रमुख और जो भी किसान हितों से जुड़ा है उनका वहाँ पे सीधा तरह से वेलकम है और एक निर्णायक फैसला वहाँ से किसान ले सकते हैं। और जब तक किसानों ने बगैर सहमति के किसी भी खेत में किसी भी शासन प्रशासन या कंपनी के एजेंट का प्रवेश निषेध जारी रहेगा और जो भी अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके इस तरह किसी की खेतों में क्रिमिनल ट्रेस पास करते हैं उन पर उचित कार्रवाई की मांग के साथ ये इस दिशा में वहाँ पे किसान एक बड़े फैसले ले सकते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए फिर से नोट डाल लें कि ये परसों यानी कि बुधवार को ये किसान पंचायत वहाँ होने जा रही है और उसमें पक्ष किसान पंचायत आपने दे दिया मासिक की तारीख और बता दीजिए। ये 15 तारीख को ये तो आपने सीधी सी बात कह दी कि ये तो किसान की पगड़ी का सवाल है। बिल्कुल पकड़ेगा। हरियाणा में जब वो खेती कर रहा है, देश के अन्न भंडार भर रहा है, अब अधिकार ये है कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी एक स्टेचुरी राइट ना हो के एक ह्यूमन राइट है जो आपके फंडामेंटल राइट से भी ऊपर ह्यूमनिटी राइट माने जाते हैं। जब आप किसी के संपत्ति के अधिकार में क्रिमिनल ट्रेसपास जब तहसीलदार करता है, जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट बन के करता है या जब पुलिस अधिकारी करता है, तो ये लोकतंत्र में आज सोचने का वक्त है कि जब कानून की प्रक्रिया के तहत जहाँ सुनवाई होनी है वही अधिकारी वहाँ पीछे हट जाते हैं और वही अधिकारी फोर्स लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये किस तरह की डेमोक्रेसी, उस न्याय का सबसे बड़ा मखौल अगर आज उड़ा रहा है कोई तो डीसी झज्जर उड़ा रहा है, उपायुक्त रोहतक उड़ा रहा है, क्योंकि जो वहाँ पे एक क्वासी जुडिशल प्रोसीडिंग पे बैठे हैं उसमें ना किसान अपीयर होता ना आपका रिस्पोंडेंट कंपनी अपीयर होती और वो फैसले चुपचाप कंपनी के फेवर में सुना देते हैं। और जब किसान अपीयर होता है तो वो कोई ऑर्डर नोट नहीं करते, एडजॉर्नमेंट दिए जाते हैं और उनके जो 1 महीने के अंदर जो 60 डेज के अंदर जो उनकी स्टे एप्लीकेशन पे जो बहस होनी चाहिए थी उससे कमिश्नर पीछे हट रहा है, डीएम सीट से पीछे हट रहा है। जो धारा कुल 2 महीने के लिए लागू थी उस धारा पे सुनवाई करने के लिए उन्होंने क्या क्या उसमें काले कारनामे किए उपायुक्त ने, वो सभी ग्राउंड अशोक राठी ने लिए हुए हैं, उससे खुद आपके डीसी झज्जर बसते हुए भाग रहे हैं। तो इस सरकार ने जिस तरह इनको छूट दे रखी है तो आज इसकी समीक्षा कम से कम किसान वर्ग एक खुले आसमान के नीचे बैठ के जो किसान के प्रबुद्ध लोग हैं वो इस पर विचार करेंगे।
और एक सवाल आज सत्ता के सामने खड़ा करेंगे कि कौन सी न्यायिक प्रक्रिया और किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग चला रहे हैं कि किसान को अपनी बात कहने के लिए आज अपनी जान भी दांव पे लगानी पड़ रही है। तो मेरा यही अनुरोध है आप लोगों हमारे किसान नेता शमशेर सिंह का आपने अभी सुना वक्तव्य, और ये 15 तारीख को जो महापंचायत है, पंचायत जो कर रहे हैं आप, किसान पंचायत कहाँ पे करें? खरर में, सापला के पास है। और ये तो किसान की पगड़ी का सवाल उठा दिया इन्होंने। अभी मेरे जो भी सुने, ये हमारी सभी को वहाँ पे पहुँचना चाहिए। जी, आप सभी का मैं इंतजार करूँगा वहाँ पे, और उस पर मंथन होना चाहिए। आप लोकतंत्र की दिशा में आपकी फाइलें लगी हैं, आपकी डीएम से लेकर हाई कोर्ट तक आपकी प्लेडिंग्स पेंडिंग है, उसके बावजूद उन पे कोई सीटिंग ना दे के वही अधिकारी अगर मिसयूज कर रहे हैं, यानी कि जिन पे लोकतंत्र को बचाने का जिम्मा है, युवा बुजुर्ग जो भी है वो जरूर मतलब पंचायत में पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक निर्णायक पंचायत होगी, यही मैसेज देना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद।